अगर घर में कन्या पहले आई है तो 10 बेटों के बराबर है, ये स्कंद पुराण में आता है। और प्रसंग ये है कि घर में धन का अभाव हो गया हो, कर्ज चढ़ गया हो, उधार ले रहे हो, उधार उतर रहा हो, आपका ऋण चढ़ गया हो माथे पे, ऐसे में इसे बोलकर कर्ज से मुक्ति पाई जा सकती है। इसका अर्थ कन्या का आदर करना चाहिए। 10 पुत्र समा कन्या, स्कंद पुराण में आता है कि 10 बेटों के बराबर एक बेटी है, और 10 बेटियों के बराबर क्या है? 10 कन्या समोतरु। 10 बेटियों के बराबर एक वृक्ष है, और अगर आपने एक तुलसी लगाई तो 100 बेटियों के बराबर है, यानी 1000 पुत्रों के बराबर। हमने कहा बेटों की बाद में बात कर लेंगे, पहले कन्याओं की कर लें। 10 पुत्र समा कन्या, स्कंद पुराण में भगवान कहते हैं इसको स्मरण करो। इसका कन्या आएगी, अनुशासन आएगा, शील आएगा, नैतिकता आएगी, थोड़े झुकना सीख जाओगे, और दृष्टि में समता आएगी, सुचिता आएगी। बड़ा अद्भुत श्लोक है, फिर से बोलिए हमारे साथ। 10 पुत्र समा कन्या, 10 कन्या समोतरु। 10 बेटों के बराबर एक बेटी, और 10 बेटियों के बराबर एक पेड़, और एक तुलसी का पेड़ बराबर 1000 पुत्र। जिसमें विटप बताया, वट विटप। शास्त्र कहता है जीवन में एक बड़ का पेड़ जरूर लगाओ, पीपल का, शमी, धतूर, विजया। जिस घर के आंगन में दूरवा नहीं है, जिस घर में विजया, धतूर, शमी, बिल्व और तुलसी नहीं है, क्षमा कर दीजिए, प्रेतवास उसी घर में होता है। प्रेतवास। ब्रह्मवास कहां होता है? ब्रह्म तो रहता ही, ब्रह्मवास का अर्थ है ईश्वरी और देवताओं का वास, तो पीपल में बताया है। जो पीपल है वो ब्रह्मवास है। उसमें पितृ किसके घर में तृप्त रहते हैं? जिस घर में नित्य दुर्वा से गणपति अर्चन होता है, तुलसी से विष्णु का अर्चन होता है, बिल्वपत्र से शिवार्चन होता है, रक्त पुष्प से पराम्बा का वंदन यजन होता है, जहां नित्य पंचाहुति दी जाती है। देवहूति, प्रसूति, आकुति, ये 3 कन्याएं पहले आई। देवहूति आई, उनका विवाह कपिल के साथ हुआ। सिद्धानाम कपिलो मुनि। भागवत में ऐसा आया है कि सिद्ध भी कई प्रकार के, जन्मजा, मंत्रजा, तपजा, औषधिजा, समाधिजा। कुछ लोगों का जन्म कैसे होता है? मनुजा, तनुजा, अनुजा। मनुजा, हम मनुष्यों से पैदा हुए हैं। हम किन से पैदा हुए? मनुष्यों से। लेकिन सिद्धियां तो कहीं से आएंगी। सिद्धि करते वो दिव्य सद्गुण, सामर्थ्य। तो कुछ लोगों में जन्म से ही होती है, जन्मजा, कुछ में तपजा, तप से, किन्हीं में मंत्र से, किन्हीं में औषधि से, और किन्हीं में समाधि से। ये ऐसे 5 प्रकार बताए सिद्धि के। सिद्धि माने समाधान के। मन की बात पति ने कह दी कि देखिए हमारा मनोरथ तो इतना सा है कि संतानोत्पत्ति हमने करनी है, हम पूर्ण पुरुष की प्राप्ति के लिए गृहस्थ धर्म स्वीकार करेंगे। तो मुझ में जो एक काम रहेगा अभी, तो वो बहुत नियंत्रित, सीमित, स्वल्प सा और आत्म केंद्रित मेरा काम है। तो देवी विचार कर लीजिए, मुझसे आप विवाह तो कर रही हैं, मैं समाधि में रहता हूं। आपके पुत्र और आपके पिता और आपके दादा
का प्रस्ताव है, मुझे स्वीकार है। आपके पिता मनु ऐसा कहते हैं कि मैं उनका दामाद बनूं, मुझे स्वीकार है। आपके दादा ब्रह्मा ऐसा कह रहे हैं कि मैं आपका पति बन जाऊं, मैं स्वीकार करता हूं, आपको मैं स्वीकार करता हूं। पर मेरा एक नियम है कि वो संतानोत्पत्ति में मुझ में एक मेरा संकल्प है। मैं तो प्राय समाधि में रहता हूं, तो मेरा नियंत्रित, मर्यादित, सीमित और स्वल्प मुझ में काम वृत्तियां हैं। मेरा काम मुझ में इतना सा ही है कि मुझे ईश्वर को प्राप्त करना है और संतान में भी मुझे नारायण की उत्पत्ति करनी है, मुझे भगवान को अवतरित करना है अपने वीर्य से। तो ध्यान रखना, मैं बहुत संयमित व्यक्ति हूं, तो मेरा ये संकल्प है, ये मेरा व्रत है कि मुझसे जो संतान पैदा होगी वो भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार मेरे द्वारा पैदा होना चाहिए। अपनी मां से कहा उन्होंने, शतरूपा से, कभी विवाह हुआ नहीं है और ये अभी से साधु बनने की बात कहता है। बोले अरे वो तो बड़े दिव्य पुरुष हैं, तो इस संतान के योग में क्या करेंगे मां? बोले तो अपने ऊपर निर्भर करता है, उसका पुत्र का संकल्प है, तू कन्या का संकल्प कर ले, तू कन्या का संकल्प कर। और इन्होंने कन्या का संकल्प किया कि हमारे यहां संतान हो तो कन्या हो, और इस प्रकार से उनके यहां नव कन्याओं का आगमन हुआ और वो प्रतीक्षा करते रहे, बेटा होगा तो संन्यास लेंगे, पुत्र को, उस पुत्र से पूर्णता प्राप्त करके। उन नवकन्याओं में अनसुईया, असूया रहित, आवेश रहित,